देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। आगरा में ट्रक से 30 पेटी शराब गिरने के बाद लोगों ने शराब की बोतलें चुरा लीं। उत्तर प्रदेश के आगरा में परिवहन के दौरान ट्रक से गिरी शराब की पेटियों से शराब की बोतलें लूटते लोगों का वीडियो सामने आया है। कथित तौर पर स्पीड बम्प से टकराने के बाद ट्रक से 30 बक्से गिर गए। घटना का एहसास होने पर ड्राइवर मौके पर लौटा, हालांकि तब तक सभी बोतलें चोरी हो चुकी थीं। मुंबई के पास 2 पालतू कुत्ते 4 साल से खराब हालत में पिंजरे में बंद, वीडियो में दिखाया गया रेस्क्यू। मुंबई के पास 2 पालतू कुत्तों को कथित तौर पर 4 साल तक पिंजरे में कैद रखने के बाद उनके मालिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। पीएफए मुंबई ने कुत्तों को बचाया। इसके अध्यक्ष विजय रंगारे ने कहा, उन्हें एक ही गंदे पिंजरे में पेशाब करने और शौच करने के लिए मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता, नकली सोने के व्यापारियों के घर के नीचे सुरंग पर बंगाल के गवर्नर बोस। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि दक्षिण 24 परगना में एक कथित नकली सोने की मूर्ति डीलर के घर के नीचे एक सुरंग की खोज एक राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता है। राजभवन ने कहा कि सुनियोजित सुरंग कथित तौर पर एक नहर की ओर जाती है, जिसके आगे भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। आरोपियों ने सुरंग का इस्तेमाल भागने के रास्ते के रूप में किया। गंभीर को भारत के मुख्य कोच के रूप में अपने पहले प्रशिक्षण सत्र में केकेआर बैग के साथ देखा गया। गौतम गंभीर को श्रीलंका के पल्लेकेले में टीम इंडिया के मुख्य कोच के रूप में अपने पहले प्रशिक्षण सत्र में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर बैग के साथ देखा गया था। गंभीर ने केकेआर को उनके खिताब जीतने वाले आईपीएल 2024 सीजन में मेंटर किया था। उन्होंने केकेआर की कप्तानी में आईपीएल 2012 और आईपीएल 2014 में खिताबी जीत भी दिलाई। गंभीर को 3.5 साल के लिए भारत का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगर आपको जरूरत होगी तो मैं टिफिन का पैसा दूंगी। विधायकों पर प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना लगाने पर ममता ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से कहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके निर्देशों के तहत शपथ न लेने पर नवनिर्वाचित विधायकों पर प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना लगाने के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के फैसले की आलोचना की है। क्या आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं? क्या आपको टिफिन के पैसे की जरूरत है? मैं व्यवस्था कर दूंगी, उसने कहा। ममता ने कहा, बोस एनईईटी घोटाले में शामिल लोगों पर जुर्माना नहीं लगा सकते। वह केवल उन लोगों पर जुर्माना लगा सकते हैं जो निर्वाचित हुए हैं। करों में दिल्ली को एक पैसा भी हिस्सा नहीं, बजट पर आतिशी। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि बजट 2024 में राष्ट्रीय राजधानी को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में एक पैसा भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, केंद्र को 2.32 लाख करोड़ रुपए का कर चुकाने के बावजूद दिल्ली सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए मांग रही है। उन्होंने कहा, लेकिन केंद्रीय करों में ईएमसीडी को अपने हिस्से के रूप में कोई पैसा नहीं दिया गया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, भले ही सरकार गिरानी पड़े, झा। राजद नेता मनोज झा ने कहा है कि वह बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगेंगे, भले ही इसके लिए केंद्र की भाजपा नीति राजग सरकार को गिराना पड़े। झा ने कहा, सड़कों, सीवरों के निर्माण के लिए संसाधनों का आवंटन प्राकृतिक और नियमित है। उन्होंने कहा, सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार का नाम लेने से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। मप्र में दहेज के लिए 23 वर्षीय गर्भवती महिला के हाथ पैर काटे, शव जलाया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में दहेज के लिए 23 वर्षीय एक गर्भवती महिला की उसके पति और ससुराल वालों ने कथित तौर पर हत्या कर दी, उसके हाथ और पैर काट दिए और क्षत विक्षत शव को आग लगा दी। उसके परिवार ने आरोप लगाया है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। उसकी 1.5 साल की बेटी थी और वह अपने दूसरे बच्चे से 4 महीने की गर्भवती थी। दहेज के लिए पति और ससुराल वालों ने गर्भवती महिला की हत्या कर दी और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये घटना नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी की कॉलेज कैंटीन के अंदर हुई। 30 सेकंड के वीडियो में दिखाया गया है कि उनके बीच बहस छिड़ जाती है, जिसके बाद वे एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं और फिर एक दूसरे की शर्ट पकड़ लेते हैं और धक्का मुक्की शुरू कर देते हैं। लड़कियां एक दूसरे को मारना शुरू कर देती हैं और लड़ाई में वे दोनों एक मेज पर गिर जाती हैं, जिससे वह टूट जाती है। एमपी में किशोरी फांसी पर लटकी मिली, बेईमानी का संदेह। ग्वालियर में एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में अपने कमरे में लटकी हुई पाई गई। उसके माता पिता रात 11 बजे घर लौट रहे थे। उन्होंने एक अराजक दृश्य देखा जो संघर्ष का संकेत दे रहा था। लड़की के चाचा ने पिछली धमकियों और उसके पिता से जुड़ी एक हालिया घटना का हवाला देते हुए बेईमानी का संदेह जताया है। हालांकि शुरुआत में इसे आत्महत्या बताया गया। पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। राजस्थान में मुफ्त बिजली योजना बंद, नए पंजीकरण की अनुमति नहीं।
राजस्थान सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने की अपनी योजना को बंद करने का फैसला किया है। इस योजना ने परिवारों को प्रति माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ उठाने की अनुमति दी। योजना को रोकने के फैसले का मतलब है कि मुफ्त बिजली लाभ के लिए नए पंजीकरण अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि सक्रिय मीटर वाले मौजूदा लाभार्थियों को सब्सिडी मिलती रहेगी। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।